हेलो दोस्तों, मैं आर के तेजस्वी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट्स में सही स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कैसे कर रहे हैं क्लास 10th के कहता है कि विज्ञान सब्जेक्ट विज्ञान के MVVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम कैसे कर रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल और लाभदायक हो सकता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। क्या चीज़ है कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, यानी कहने का मतलब कि यह जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। देखिए, एक मेरा एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है और मैग्नीशियम है। तो इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ये मेरा जो कहते हैं फेरस है, मतलब जिसे हम लोहा कहा जाता है, Fe सूत्र है। यह मेरा क्या चीज़ है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या चीज़ है सवाल कि कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कहता है कितनी है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। अब कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिया बंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कार्बन परमाणु के बीच, यानी कि कार्बन हो गया ये और ये जो कार्बन हो गया, तो ये ऐसे जो रहेगा चिन्ह उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन। अब देखिए एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। तो एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है बॉन्ड OH। जो लाइन दिया हुआ है उसको बॉन्ड पढ़ते हैं, बॉन्ड OH। अब कहता है वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है उसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, उसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। ये जो ओम है वो कहते रॉन्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो यहाँ पर देखिए चांदी दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ, नाइक्रोम और रबर है, जबकि इसका सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी होता है। अब देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। देखो विद्युत धारा के लिए जो चुंबकीय प्रभाव था उसका खोज ऑस्ट्रेट साहब ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेट साहब ने। ठीक है, जबकि देखिए यहाँ पर कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखो विद्युत मोटर होता है जो ऑप्शन दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो देखिए एक विद्युत मोटर होता है वह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ये डी वाला होगा। ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज़ कि देखिए कहता है एक पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? ऊपर मुख, यानी कि ऊपर की ओर होगा। क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए 10 में देखिए कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है। तो वो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, मतलब जो गर्म जल होता है उसे प्राप्त करने के लिए हम क्या कहता है कि जो सौर जल तापक होता है उसे किस दिनों में नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाला दिनों में। क्या बादलों वाला दिन में हम कहते हैं कि जो वह सोलर सेल होता है उसको प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहते निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो यह भूतापीय ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, देखिए दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है और दर्पण है, दर्पण के सामने मैंने उस वस्तु को रख दिया और वस्तु जैसा रहेगा वैसा ही दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा? वो केवल उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो वह मेरा अवतल दर्पण होता है। कि किसी भी कार होता है उसके अग्रदीप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए जो अपवर्तनांक के मामले में सबसे अधिक होता है जो हीरा का होता है, और वह होता है कितना? 2.4 और 2 होता है। 2 दशमलव कितना होता है? 4 2। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए क्या चीज़ है, 15 नंबर हो गया था। 16 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखो अभिसारी लेंस की बात है तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो निम्नलिखित में यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो कौन उभयलिंगी है? तो केचुआ है। जो क्या चीज़ है? उभयलिंगी जंतु है। अब देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। देखिए मेंडल का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है। तो वह अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स है जो अवशेषीय अंग है, मतलब अवशोषण करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए
क्या चीज़ है कि पहला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन है जो वह वन संरक्षण, देखो वन संरक्षण से संबंधित, क्योंकि देखिए चिपको आंदोलन था जो कहता है कि इसमें क्या किया गया था कि वनों को संरक्षित करने के लिए लोगों से, ग्रामीणों से क्या किया था, पेड़ से चिपक गया था। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। ठीक है, तो देखिए ये होता है V/U, एम बराबर क्या होता है V/U, ये वाला रॉन्ग है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो देखो रंगीन जो भाग होता है आँख का, वह परितारिका होता है। क्या होता है, परितारिका। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो वह नीला, नीला वर्ण होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। देखिए प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है इसके कारण वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही हमको क्या कहता है, सूर्य दिखाई देना शुरू कर देता है। अब कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के, क्योंकि अभी के जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें जितने भी काम किया गया है वह परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए कहता है 26 में, देखिए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज होता है, जो परा हुआ रेखा होता है, इसको हम कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। और यहीं पर जो क्या कहता है, ये खड़ा रेखा होता है, इसे हम कहते हैं क्या चीज़, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए अगर बचाना है तो उसे जिंक की परत चढ़ा दीजिए। जिंक की अगर परत चढ़ा दिया जाता है तो उस पर जंग नहीं लग सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कॉपर है। तो यहाँ पर ये सोडियम सबसे मुलायम धातु होता है, इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अब देखो चूना का पानी है, अब उसको दूधिया करना है तो हम कौन गैस उसमें डालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवाहित कर देंगे तो वह कैसे करेगा, चूने का जो दूध होगा उसको दूधिया, मतलब चूने का जो पानी होगा उसे दूधिया कर देगा। अब कहता है टैट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो टैट्रिक अम्ल होता है जो सिरका में पाया जाता है। अब देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2। अब देखो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाता है। तो देखिए कहता है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जिंक और कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए जिंक, देखिए बताते हैं क्या होता है कि ये जो 32 नंबर है इसमें देखिए क्या करेंगे, जिंक होता है और जोड़ कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, H2SO4। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कर लेता है तो ये बनाता क्या चीज़ है, जिंक सल्फेट ZnSO4, अब प्लस में वही दे देता है क्या चीज़, H2। तो इस प्रकार निकलता कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि Zn + H2SO4 देता है क्या, ZnSO4 + H2। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए ये 32 हो गया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए 33 कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगर आयोडीन हो जाएगा तब शरीर में क्या होता है, घेघा रोग उत्पन्न हो जाता है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो यह जो है वृद्धि हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है, वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो कहता है मुकुलन द्वारा। अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप देखिए 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 क्या चीज़ है कि 36 में कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। जो फूल का जो भाग होता है वह अंडाशय होता है, जो क्या करता है फल में बदलता है। अब देखिए स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका है। द्वार कोशिका होता है जो उसको क्या करता है, खुलने और बंद करने का नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक और कहता है रचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि वृक्क में बहुत कहता है कि लाखों मात्रा में क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जन निम्नलिखित में से कौन है, तो मानव का प्रमुख उत्सर्जन है जो मेरा क्या चीज़ है, वृक्क। क्या चीज़ है, वृक्क है। ठीक है,
चलिए अब हम 40 नंबर देखते हैं। एंड्रोजन क्या है? तो देखो एंड्रोजन है नर लिंग निर्माण करता है, मादा लिंग निर्माण, पाचक रस इनमें से कोई नहीं। देखो एंड्रोजन होता है जो नर में नहीं बनता, कौन में बनता है? मादा में बनता है। और कहता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है वह कौन बनता है? नर में बनता है। ठीक है। चलिए 41 में कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहता है, निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? तो देखो अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। अगर इसका क्या हो रहा है? बढ़ावा हो रहा है तो उसको हम समझ जाएं क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन। अब कहता है कि अम्ल का pH मान होता है, देखिए अम्ल का pH मान होता है वह 7 से कम होता है। ठीक है। और जैसे ये हम लोग क्या करते हैं 7 से अधिक होता है, अगर वो 7 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो उसे कहा जाता है क्या चीज़? क्षार। क्या कहा जाता है? क्षार होता है। मतलब 7 से अधिक वाला को क्षार कहा जाता है और 7 से कम वाला को अम्ल कहा जाता है। और जो सीधे डायरेक्ट कहता है 7 होता है उसे जल कहा जाता है या उदासीन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि धोने का सोडा का आणविक। धोने का सोडा का मतलब, कहने का मतलब होता है जिससे हम कपड़ा धोने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कपड़ा धोने के लिए जो हम सर्फ का प्रयोग करते हैं उसका जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। अब देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। देखिए कोई भी अगर हमें काटता है, मधुमक्खी हो या कहता है कोई भी कीड़ा मकोड़ा काटता है तो वह हमें अम्ल देता है। तो कौन अम्ल देता है? जिसके कारण दर्द में जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है सिट्रिक अम्ल। यह सिट्रिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में कहता है दर्द और क्या जलन अनुभव होता है। अमीबा का पाचन भोजन कैसे पकड़ता है? मतलब अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? सॉरी। तो देखिए अमीबा है जो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाट का निर्माण करता है। देखिए अमीबा का जो फिगर होता है कैसा भी हो सके। ठीक है। तो यह क्या करेगा? अगर कोई भोजन यहाँ पर पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि यह भोजन है, तो इसको क्या करेगा? यह अमीबा इसको घेरना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। इसको घेरना शुरू कर देगा। घेरते घेरते क्या करेगा? एक समय आएगा कि इसे क्या कर लेगा? पूर्ण रूप से इसको क्या कर देगा? घेर लेगा। और घेरने के बाद इसको चूस लेगा, फिर इसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है। अब देखता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज। अब किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण। अगर हम वायवीय शोषण करते हैं तो अधिक मात्रा में क्या देता है कि ऑक्सीजन जलता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए मछली का श्वसन अंग कौन है? तो गिल्स। मछली का श्वसन अंग कथी है? गिल्स को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए तो इस प्रकार मैंने क्या चीज़ किया है कि आज आपको हम क्या किए हैं 48 मतलब 48 ऑब्जेक्टिव आपको हम कहते किए हैं। MBBI जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको हम क्या किए प्रस्तुत किए हैं। तो कहता है कि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और साथ ही साथ क्या देते हैं कि आपको हम इस चैनल पर क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम आपको क्या करेंगे प्रस्तुत करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो क्या लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।